गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सास ससुरसन मोरी हुती विनय करदी परिपाय मोर सोचु जन करिए कछु में बन सुखी सुहाय। हम सभी अत्यंत सुंदर प्रेरणादायक प्रेरक करुणामय प्रभु रामचंद्र जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी भी ग्रंथ और पुस्तकों को पढ़ना और समझना, पढ़ना एक सामान्य सी बात है और समझना एक और सी बात है। हम पढ़ते हैं, समझते नहीं। मां दुर्गा का महान पर्व आने वाला है। हिंदू धर्मावलंबियों के घर दुर्गा सप्तशती की पाठ होगी। आचार्य या स्वयं लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ें, परंतु सदग्रंथों से लड़े नहीं। दुनिया के सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो पुस्तकों से लड़ते नहीं हैं। लड़ने का अर्थ ही से आप अन्यथा नहीं लें। कभी कभी कुछ भक्त आकर कहते हैं, गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई हनुमान चालीसा कि यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। क्या हनुमान चालीसा के 100 बार पढ़ने से मैं मुक्त हो जाऊंगा? हमारे अपराध कम हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं। 7 का 100 भी हो सकता है, लेकिन गोस्वामी जी की जो भाषा है, गोस्वामी जो संकेत दे रहे हैं, वो अद्भुत संकेत दे रहे हैं। राम की कथा को उन्होंने लिखा, लेकिन उस कथा को क्या कह रहे हो? नाना पुराण निगमागम सम्मतम। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ, सद ग्रंथ, वह सब इस ग्रंथ में समाहित है। उन्होंने चरित्र की बात कही है और चरित्र सत्य पे आधारित है। सुखी हमारी जो दृष्टि होती है, उसी दृष्टि से हम ग्रंथों का भी मापदंड रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत्य तरीके से जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
अगर 100 बार पाठ करने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाए तो बलात्कार करके बलात्कारी आए, मंदिरों या घरों में बैठ करके वो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, चोर चोरी करके आए, अपराध अपराध करके आए, हम झूठ बोल के आए, व्यभिचार करके आए, हम पढ़े नहीं, अध्ययन नहीं करें, अनुशीलन नहीं करें और 100 बार हनुमान चालीसा की पाठ करने परीक्षा में पास हो जाएंगे। नौकरी हमारी नहीं लग रही है, बेटियों की विवाह नहीं हो रही है, तो क्या 100 बार पाठ कर लेने से इन सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? तुम्हें सफलता मिल जाएगी? कतई नहीं, क्योंकि उसे हम समझ नहीं पाते। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे वंदी महासुख होई। तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे जब इस हनुमान चालीसा को सत्य व्रत होकर, सत्यवादी होकर, सत्य वचनों से संस्कारी होकर जब इसका पाठ करोगे तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, भगवान शंकर ये कह रहे हैं, भगवान शंकर गौरी को ये बातें बता रहे हैं और आप कुछ और समझ रहे हो। यही भूल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, आप सफल नहीं हो पाते। समझना एक और बात है, पढ़ना एक और बात है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ने की आदत आपको लग गई, लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझना होगा और समझने के बाद उसे व्यवहार में लाना होगा, तब सफलता आपकी कदमों को चुमेगी। मैं अपने भक्तों से अपराह्न पूर्व कुछ वार्ता कर रहा था। रिश्ते और धर्म, धर्म ने रिश्तों को बनाया है और जिस रिश्तों में धर्म नहीं हो वो रिश्ता नहीं है, वो बोझ हो जाता है। और बोझ की ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, वो लगेज हो जाता है, वो न लर्निंग होता है न विगनिंग होता है। बोझ ढोया जाता है और रिश्तों को जिया जाता है। बोझ जीवंत है, बोझ जो है मरा हुआ है, रिश्ता जिंदा है। रिश्तों में अगर जीवंतपन तुम्हें लाना है तो रिश्तों को बोझ मत बनने दो, और रिश्ता तुम्हारा बोझ तब बन जाता है जब रिश्तों से प्रभावित हो जाओगे। आप प्रश्न करोगे कि बाबा जी रिश्ता बोझ कैसे बन गया, और रिश्ता में धर्म कौन सी बात है? आप कल्पना करो, आप अपने बहन बेटियों की विवाह करते हो, जो रिश्ते आपके बहन बेटी के साथ हैं वो रिश्ते जिससे तुम विवाह करते हो वो नहीं रह पाता है, वो रिश्ता में परिवर्तन हो जाता है। यही तो धर्म है। तुम्हारे बालक को, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता को अगर किसी ने उनकी निंदा की, आलोचना की तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन तुम मोहल्ले वालों की बात, अन्य लोगों की आलोचना और निंदा बड़े प्यार से सुनते हो। वहां तुम्हारे रिश्ता वासना में सने हुए हैं, वहां भक्ति नहीं है। मोहल्ले में किसी के साथ दुर्घटना घट गई, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, संवेदनाएं व्यक्त करते हो आप जाकर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं, दुख नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे अपनों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, मैं मनुष्यों की बात छोड़ो, तुम्हारे घर कुत्ते, बकरी, गाय, बछड़े इनकी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें तकलीफ होता है।
लेकिन सामने वाला, मोहल्ले वाले, समाज में किसी मनुष्य की हत्या हो जाए, बद्दो हो जाए, मृत्यु हो जाए, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। स्वामी रामचंद्र केशव डोंगरे प्राय अपनी भगवत कथा में संत स्वरूप थे। उनका क्या कहना है? अपनी भगवत कथा में कहा करते थे, एक सेठ था, सेठ की मृत्यु निकट आ गई। बहुत बड़ा सेठ था, 6-7 बहुएं थी उनकी, बहुत लंबा चौड़ा परिवार था। अब उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी, मरणासन स्थिति थी। घर वालों ने आंगन में गोलेपन कर दिया, तुलसी के पेड़ के नीचे सुला दिया, जैसी हिंदू धर्म में किया जाता है कि इनके प्राण अगर निकले तो तुलसी के पेड़ के करीब निकले, या मुख में तुलसी दल डाल दिया जाता है ताकि इन्हें मुक्ति मिले। वो कुछ बोलना चाहते थे, बोल नहीं रहे थे, अंग उनकी शिथिल हो चुकी थी। घर के बहुओं ने सोचा कि लगता है पिताजी कहीं कुछ गड़ा हुआ धन वगैरह संपत्ति रखे हैं, वो बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं। सारी बहुओं ने अपने पतियों को कहा कि आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाओ। लड़कों को भी लगा कि बहुत सारे धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, मोती, सोने के सिक्के इत्यादि होंगे। लड़कों ने अच्छा खासा डॉक्टरों की टीम, एक आंगन में हॉस्पिटल ही बन गया, सारी इक्विपमेंट वहां लग गई। वेंटिलेटर पे आए, दवाओं ने अपना काम दिखाया। दवा चिकित्सा कराने के बाद उनके गले में आवाज आई। उस आंगन में एक बच्चिया झाड़ू चबा रही थी। जब आवाज आई तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों, हम पर तुम पैसे खर्च कर रहे हो, आंगन में देखो बच्चिया झाड़ू चबा रही है। पूरी जीवन उन्होंने रुपए को गिना था, परमात्मा के रूप को तो उन्होंने देखा नहीं। भक्ति वैराग्य से वो कोसों दूर थे। 2 पैसे की झाड़ू बछिया चबा रही है, उसमें इनके प्राण लटके हुए हैं। बहुसंख्यक समाज के लोगों की यही स्थिति है। धन इकट्ठा करो। गोविंद तो कहते हैं, गोविंद में, परमात्मा में, प्रभु राम में मन नहीं लगने का कारण तो केवल धन है और ये तन है। गोविंद कहते हैं, धन घर वालों को दे दो, जग वालों को दे दो, साधु संतों को दे दो, दरिद्र नारायण को दे दो, जिसको जितना चाहिए दे दो, जितनी आवश्यक हो तुम रख लो। धन दे दो घर वालों को, दिन दुखियों को, तन सेवा में लगा दो। लोग पूछा करते हैं कि मन क्यों नहीं भगवान में लगता है, क्या कारण है? मन तो तुम्हारा धन और तन में लगा हुआ है। तन की कितनी सफाई की जाए, कितने महंगे कपड़े पहने जाए, कितनी महंगी गाड़ियां हो, कितना सुंदर घर हो, आधुनिक वस्तुओं से सजा हुआ घर होना चाहिए। इस सुंदर शरीर में जब अंदर में छोटी मोटी या बड़ी व्याधि हो जाती है, डॉक्टर कहता है मीठे सामान नहीं खाने हैं, गद्दे पे नहीं सोना है। देखने में तो चेहरा सुंदर है, लेकिन वो चेहरा, वो शरीर कैसा? जैसे बड़े विशाल पेड़ में घून लग गया हो, आज गिरे या कल गिरे, वो तो गिरने का इंतजार कर रहा है। ऐसा मत करो।
ईश्वर में अगर मन लगाना है तो और धन और तन से करो, कर्तव्यों को करो, कर्मों को करो, धर्म का निर्वहन करो। रिश्तों के साथ रहो, रिश्तों में मत रहो। रिश्ता बड़ा ही बंधन है। आज उसी प्रसंग की चर्चा हो रही है। प्रभु राम क्या कह रहे हैं, सीता मैया क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण भैया क्या कह रहे हैं। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करबी परिपाए। मोर सोच जनी करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से आप प्रार्थना कीजिएगा, मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में अपने स्वभाव से सुखी हूं। क्या बात, धन्य गोस्वामी। इंसान अभाव से सुखी और दुखी नहीं है, अपने स्वभाव से सुखी और दुखी है। माता जनक नंदनी कह रही हैं कि मैं स्वभाव से सुखी हूं, क्योंकि स्वभाव में परमात्मा में समर्पण है। स्वभाव में सांसारिक वस्तुओं में मैं नहीं हूं, संसार में हूं, मैं संसारी नहीं हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धुनि माता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जन भोरे। मेरे ऐसे बलशाली, ऐसे विद्वान, ऐसे वैरागी हमारे साथ प्राणनाथ हैं, उनके साथ देवर हैं, वीरों में अग्रगण्यम, धनुष और बाण लिए हुए, तर्कस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ, जिसके साथ हो, प्यारे देवर जिसके साथ हो, जो मात स्वरूप समझते हैं, अपनी मां की रक्षा के लिए देवर लक्ष्मण जी कुछ भी कर सकते हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट है और न किसी तरह का भ्रम है, क्योंकि स्वभाव में भौतिकता की अभाव नहीं है। स्वभाव में संसार हमारे अंदर है, संसार में मैं नहीं हूं, और न मेरे मन में कोई दुख है, न मेरी कोई लालसा है, और न ही कोई अभिलाषा है। आप मेरे लिए भूल कर भी दुखी न हो। ये बातें मेरे ससुर जी को आप अवश्य बता दीजिएगा। ये माता जानकी कह रही है। क्या आज की पुत्र वधुएं इनसे लेसन लेंगी, इनसे प्रेरणा ले सकती हैं? क्या इतनी कठिन तप और तपस्या, अभी बेंगलोर में जो घटना घटी, क्या पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो उसके दुष्परिणाम कौन भुगत रहा है? ये अल्पकाल का सुख है, ये अल्पकालिक प्रेम जो वायरल बैक्टीरियल की तरह फैल रहा है, इसे रोकना होगा। इसे सदग्रंथ और सद संत ही रुक सकते हैं। तुलसी संगत साधका, कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साध के, कटे कोट अपराध। हम मित्र बनाएं, दोस्त बनाएं, सखा बनाएं, तुलसी संगत साधका। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नारी से मित्रता करें जो साधु स्वभाव के,
साधु कोई वस्तु नहीं है, साधु स्वभाव है। साधु कोई ब्रांड नहीं है, साधु कोई लेवल नहीं है, साधु स्वभाव है। माता जानकी का स्वभाव अनंत साधुओं जैसा है। प्रभु राम का स्वभाव अनंत साधुओं की तरह है, प्रकाश ठाकुर है। लखन जी का जो संबंध, जो स्वभाव है, वो साधुओं की तरह नहीं है। अनंत साधु का स्वभाव लक्ष्मण जी, राम जी और जनक नंदनी के अंदर समाहित है। साधु बनो। साधु बनने का मतलब यह नहीं कि गले में 1000 मालाएं हों, लंबी चौड़ी तिलक हो, लंबी चौड़ी जटाएं हो, वो होनी चाहिए। हमारे हर संप्रदाय में, संप्रदायों की अलग अलग उनकी प्रतीक हुआ करता है, वह सम्मानीय है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। यह सब रहते हुए भी अगर आपके अंदर साधुता नहीं है तो तुम कालनेमी हो, तुम कंस हो, तुम दशानन हो। दशानन भी तिलक लगाता था। उसके संदर्भ में भी कहा जाता है, उत्तम कुल पुलस्त करनाति शिव विरंच पूजे बहुभाती। तो तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। साधु स्वभाव वालों से तुम मित्रता करोगे तो 3530 टुकड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। माता सीता जी अपने पिता तुल्य सुमंत जी को ये बातें कह रही हैं कि ये जाकर आप